अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ अनस। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि आप OLX पर सेल करके कुछ भी सेल करके आप दिन के कम से कम 2-3 हज़ार रुपये आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों आपने सही सुना है कि हम OLX पर कुछ भी सेल करके हम दिन के 1000, 2000, 1500, 3000 आपकी सेलिंग के ऊपर है कि आप इतने आराम से कमा सकते हैं। तो कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको पूरा आसान और सिंपल वे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो लाजमी एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी है। अच्छा तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों के मोबाइल फ़ोन में OLX तो डाउनलोड होता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि OLX को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह उस पर सेलिंग करनी होती है, क्या देखकर परचेजिंग करनी होती है। बहुत से लोग OLX पे सेलिंग भी करते हैं और बहुत सारे लोग OLX से परचेजिंग भी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल, आप छोटी सी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप जो है मोबाइल फ़ोन में आपका इंटरेस्ट है, आपको मालूम है कि यार मोबाइल अगर मैं होलसेल मार्केट से, क्योंकि आजकल हर बंदा किट लेता है। देखें एक छोटी सी सिंपल सी बात ये है कि हर मोबाइल, अगर आपका मोबाइल में इंटरेस्ट है तो हर मोबाइल जो यूज़ करता है आजकल वो उसे चाहिए होता है अच्छे से अच्छा मोबाइल और कम से कम रेटों में। और अच्छे से अच्छा मोबाइल और कम से कम रेटों में डब्बा पैक में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है। लोग लेते हैं किट पे और किट पे काम करना थोड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे एक बंदे का इंटरेस्ट है मोबाइल फ़ोन में, वो क्या करेगा, अब मोबाइल फ़ोन में कराची में तो मोबाइल फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं। जैसे आप सदर चले गए, सदर में काफ़ी हैं, आप गए, आप होलसेल में जाकर मिसाल के तौर पे आपने S10 है, सैमसंग का S10 है, आप सदर मार्केट में जाकर होलसेल में आपने S10 की मालूमात की कि यार इसमें कितने GB रैम है, क्या क्या है उसके स्पेक्स वगैरह, ये सारा आपने मालूम करा। आपने ये उससे बात कर ली कि भाई अगर मैं आपसे एक पीस लूँगा तो आप मुझे कम से कम किस रेट में दे सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ख़ुद OLX पे देखना है कि यार मैं अगर मिसाल के तौर पर अगर पीछे से मैं होलसेलर से माल लेता हूँ, एक पीस लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है कि एक ही आपका पर डे शायद बिके, 1 से 2-3 बिकेंगे अलग अलग मॉडल के, तो आप एक ही चीज़ का स्टॉक करके नहीं रख सकते और हमें पैसा फंसाना भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप गए होलसेलर के पास, सदर में काफ़ी होलसेलर आते हैं, बैठे हुए हैं, आप गए उनके पास, आपने बोला यार मेरे को सैमसंग S10 का मोबाइल चाहिए, अच्छा कम से कम क्या रेट होंगे। मिसाल के तौर पे होलसेलर ने बोला कि यार मैं आपको फ़ाइनल 30,000 में दे दूंगा, यानी 30,000 रुपये में मैं आपको सैमसंग S10 दे दूंगा। ठीक है, आपने वहाँ से बात कर ली कि ठीक है भाई अगर मेरा कोई भी ऑर्डर होगा या कुछ भी, आप ज़रूरी नहीं है आप उसे हर चीज़ बताओ कि भाई मेरा ऑर्डर होगा ये वो, तो फिर वो अगली बार जब आप उसके बाद जाओगे तो बोलेगा भाई ये लंबा बंदा करता है, वो ऑर्डर वगैरह की बाद में लेता है। तो इससे पहले आप उससे शॉर्ट बात करके पूरी बात कर लें। मिसाल के तौर पे आपको उसने कोई भी मोबाइल दिखाया कि यार ये वाला मैं आपको 30,000 का दूंगा, आपके पास जेब में मोबाइल है, आपने फ़ौरन निकाला, उसकी तस्वीरें ली, सारी हर चीज़ की तस्वीरें, ओरिजिनल तस्वीरें लेनी है। इसमें OLX में ज़्यादातर मसला जो आता है लोगों का सेल करने में, वो आता है कि लोग ज़्यादातर गूगल से पिक्चर्स उठाते हैं और फिर उसे OLX पे पोस्ट कर देते हैं, जो जबकि जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर अट्रैक्शन नहीं कर पाते। आप तस्वीरें अपने उस मोबाइल की ले चुके हैं, आपने क्या करना है, OLX ऑन किया, OLX के अंदर आपने ऐड लगा दी कि यार सारी तस्वीरें वगैरह ओरिजिनल जो आपने पिक्चर्स उससे ली हुई है, आपने वही सारी ओरिजिनल पिक्चर्स अटैच करनी है। OLX ओरिजिनल पिक्चर अटैच करने के बाद उसकी सारी स्पेक्स डिटेल्स में आप बताएंगे, जितनी आप डिटेल में बताएंगे उतना आपका कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आपने सारी तस्वीरें आपने अटैच कर दी, डिटेल्स बता दी, अपना नंबर दे दिया मोबाइल का। अच्छा मिसाल के तौर पे आपको वहाँ से आपको मोबाइल मिला है कितने का, 30,000 का, यानी 30,000 रुपये का मोबाइल मिला। आपने OLX पे लगा दिया है 33,000 लगा दें, 32.5 लगा दें। इससे क्या होगा, जितना आप कम मार्जिन रखेंगे उतना आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने मार्जिन कम रखा है, आपके रेट बनिस्बत दूसरों के कम है, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा। और इसमें एक और अहम बात ये आती है कि आपने सबसे पहले कोई भी चीज़ लेने से पहले उसके OLX पे रेट मालूम करने हैं। मिसाल के तौर पे जो आपने सैमसंग S10 30,000 रुपये का वहाँ से बात की, आपको पहले ये मालूम करना है कि यार OLX पे यही सैमसंग S10 कम से कम कितने का मिल रहा है। अगर आपको सैमसंग S10 OLX पे कम से कम 35, 34 इतने का मिलता है तो ठीक है कि आपने वहाँ से 30 का लिया, आप 33 का, 32.5 का सेल कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ से लिया है 33 का और फिर यहाँ पर आपको 34 का सेल करना पड़ रहा है तो इसमें कोई इतना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि यार 500 रुपये 700 रुपये भी लोग काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आप उलझ जाएंगे। दूसरी और अहम बात ये कि आपने ऐड तो लगा दी, ऐड लगाने के बाद क्या होता है, जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं ना, वो क्या करते हैं कि उस ऐड के ऊपर फ़ीचर करवा लेते हैं। फ़ीचर से क्या होता है, आपने अक्सर होगा OLX पर देखा होगा कि OLX के ऊपर येलो कलर का फ़ीचर लिखा हुआ आता है। फ़ीचर लिखे हुए आने का मतलब ये होता है कि वो आपको OLX ज़्यादातर कस्टमर की ट्रैफिक आपकी तरफ फेंकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका ज़्यादातर व्यूज़ आएंगे और कस्टमर आपकी तरफ, आपकी ऐड की तरफ आएगा और वो आपकी ऐड को चेक इट आउट करेगा। अच्छा इसमें आपको क्या करना है, आपने इसमें
हर कैटेगरी के अलग अलग पैकेजेस आते हैं। आप OLX जब 1-2 बार यूज़ करेंगे ना तो खुद ही OLX वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपका ये आप फील्ड में हो तो आपको मैं उसके पैकेज बताता हूँ, आप अपनी ऐड को फीचर कराएं, ये कराएं, वो कराएं। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने उनसे पैकेज लेने, मिसाल के तौर पे कोई भी आप कैटेगरी हो A to Z में, सिर्फ मोबाइल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल ज़्यादातर लोगों के समझने में आसानी होता है। अगर मैं ये आपको पंखे का बताता, AC का बताता तो लोग समझने में मुश्किल होती है। मोबाइल हर बंदा आसानी से समझ जाता है। तो आपने उसका कोई भी कैटेगरी, आप बल्ब सेल करते हैं, आप घर का सामान सेल करते हैं, किचन का सामान, फैशन, ब्यूटी, कुछ भी सेल करते हैं A to Z, उसकी आपने पैकेज लेने हैं कि भाई 7 दिन की ऐड अगर मैं फ़ीचर करवाता हूँ तो मुझे 500 का पड़ेगा मिसाल के तौर पर। अगर मैं 14 दिन की ऐड फ़ीचर करवाता हूँ मेरे को 750 का। तो इस तरह जो भी है वो ऐड पैकेज देखकर आप अपनी ऐड पर फीचर करवाएं। अब मैं जो आपसे स्टार्ट में कहा था कि आप दिन के 2000, 1500, 3000 कैसे कमा सकते हैं, आपने मिसाल के तौर पे 3 से 4 ऐडें लगा दी अलग अलग मॉडल की, अलग अलग रेटों में। अगर आपका दिन के 3 मोबाइल बिकते हैं, दिन के 2 मोबाइल बिकते हैं और हर मोबाइल पे अगर आपको 1000 से 1500 या 2000 रुपये का प्रॉफिट आता है तो आप दिन के आराम से, अगर आप सही वे में काम करें, सही तरीके से काम करें, सही उससे काम करें और आप अपनी फ़ीचर को, आपकी ऐड वगैरह बहुत आलीशान हो तो ज़ाहिर है आप आराम से इंशाल्लाह पर डे 4 to 5000 आराम से कमा सकते हैं OLX से। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि मैं सिर्फ आपको OLX का क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले OLX का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि OLX में इतनी टेंशन और इतनी ज़्यादा पंचायतें नहीं हैं बनिस्बत किसी और प्लेटफॉर्म के। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप दराज पर सेल करते हैं तो दराज पर सबसे पहली बात आप किट वगैरह सेल करते नहीं, और किट पे ज़्यादा काम होता है बॉक्स पैक के थ्रू, मतलब बॉक्स पैक की बनिस्बत किट पे ज़्यादा काम होता है। ठीक है, आप दराज वगैरह पे अगर आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट, ये वो बड़े मसले मसाइल का सामना करने के बाद फिर उस पर आप लीपट करवाएं, लीपट से कस्टमर के माल जाएगा, फिर अगर वो रिटर्न कर दे तो यानी बहुत ज़्यादा लंबी पंचायत है। दराज भी अच्छा है, ये नहीं कह रहा बिल्कुल ख़राब है, लेकिन OLX ज़्यादा बेहतर है। हर बंदा उस पर काम कर सकता है, छोटा मोटा आइटम भी सेल कर सकता है और उससे आसानी से पैसे कमा सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और टेक के बारे में उसके लिए आप मेरे चैनल हाफिज़ अनस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।